नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हालांकि कल ही टोहाना की बात की जाए, टोहाना के अंदर पहले किसानों ने थाने का घेराव किया और उसके बाद एक किसान नेता जिसको रिहा कर दिया गया, उसके बाद टोहाना थाने से सभी के सभी किसान जो है रवाना हो चुके हैं। लेकिन 10 जून, जी हाँ 10 जून का आह्वान कर दिया गया है कि 10,000 किसान पानीपत के अंदर इकट्ठा होने वाले हैं। तो इसी को लेकर के आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर जो किसान है, किसानों का धरना लगातार यहाँ पर उसी तरीके से जारी है जैसे पहले यहाँ पर किसान धरने के ऊपर बैठे हुए थे। किसान अभी भी टस से मस नहीं हुए हैं, चाहे 2 अक्टूबर की बात की जाए या फिर 2024 तक की बात की जाए, सभी किसान यहाँ पर बैठ करके जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। हालांकि इनसे ही पूछते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। किसान मोर्चा का भी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पानीपत के अंदर 10,000 किसान इकट्ठा होने की कॉल दे दी गई है, तो क्या लगता है इसका असर क्या सरकार के ऊपर पड़ेगा? नहीं, सरकार के ऊपर तो जो उनकी समस्या है, पानीपत के किसानों ने जो भी कॉल दी है जो उन्होंने अपनी समस्या पे दी है और उस समस्या का समाधान लेके उठेंगे वो। जैसे टोहाना में भी समस्या थी, उसके लिए बैठे और एक मॉडल बन के निकला देश के अंदर। तो उसी तरह पानीपत के किसानों ने भी जो अपनी समस्या को लेकर कॉल दी है और उसका समस्या का समाधान होगा। कुछ और किसान भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि क्या लगता है देवेंद्र बबली ने, टोहाना के विधायक ने जो गाली गलौज की, क्या वो जायज मानते हैं? गाली गलौज चाहे बबली ने किया हो, चाहे आप और मैं दोनों आपस में बात कर रहे हैं, गाली गलौज तो देखो गलत ही होता है। वो एक सभ्य आदमी था, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी था, उसने जो शब्द बोले वो शब्द निंदनीय है और उसने मानना भी है अपनी माफ़ी के अंदर कि मैंने गलती से, मेरे से गुस्से में कुछ शब्द निकल गए और उसने माफ़ी मांगी है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि 3 किसानों की रिहाई कर दी गई है। अब पानीपत के अंदर आप लोगों ने आह्वान कर दिया कि 10,000 किसान 10 तारीख को पहुंचने वाले हैं। वहां पर भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है गिरफ्तारी तो दोबारा से होगी। तो क्या लगता है कि इसी तरीके से गिरफ्तारियों का सिलसिला अगर चलता रहा तो ये कृषि कानून कब वापस होंगे? ऐसा है, आप पत्रकार हो, आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हो। हिसार के अंदर 16 तारीख को सीएम साहब आए, बगैर मतलब लाठीचार्ज हुआ, जबकि सीएम साहब मौके पे अपना कार्य करके जा चुके थे और पुलिस प्रशासन को, डीआईजी को, आईजी को, सबको ये बात पता थी। उसके बावजूद रोड पे बैरिकेड लगाए, किसानों को रोका, जब कोई था ही नहीं किसका विरोध। कह देते भी किसान यहाँ से जा चुके हैं, सीएम साहब आप जाके देख लो, किसान देख के वापसी आ जाता। ऐसा ना करके उन पे लाठीचार्ज किया। लेकिन 24 तारीख को हरियाणा की जनता ने, पंजाब और राजस्थान की जनता ने लाखों की तादाद में क्रांतिमान पार्क में पहुंच करके उसका जवाब दिया। उसके बाद टोहाना का प्रकरण हुआ। ये जो बातें होने लग रही है, सरकार ये देखना चाहती है किसान आंदोलन जिंदा है या मर चुका है। लेकिन इन दोनों घटनाओं ने 24 तारीख को हिसार में और 7 तारीख को टोहाना के अंदर, ये दोनों जो प्रकरण हुए उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है सरकार देखना चाह रही है कि किसान आंदोलन जिंदा है या नहीं है। कुछ और किसान भी मौजूद है कि ये अपनी जिंदगी में किसान आंदोलन कर ले, ऐसी हालात नहीं बचेगी अगर ये कानून रहते हैं। तो इन सभी खतरों को देखते हुए जो मौजूदा सरकार है, जो अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है, उसको भी किसान समझ चुका है कि ये पूंजीवादी और फांसीवादी हैं, बोलने भी नहीं देते और पूंजी का शोषण कर रहे हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान और किसान से जुड़े हुए सभी लोग, असल में ये देश जो है कौन बनाता है? हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। ये देश किसानों का और मजदूरों का है और ये जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, ये किसानों और मजदूरों की घोर विरोधी है। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, ये किसान आंदोलन और आगे बढ़ता जाएगा, दूसरे लोग जुड़ते जाएंगे। चलिए वीरेंद्र जी, बताइए, टोहाना के मामले में बात करते हैं हम। जो टोहाना में 3 किसानों की रिहाई हुई और एक जीत का पात्र किसान कह रहा है हमारी जीत हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? सच में किसान की जीत है कि दिल्ली की लड़ाई जीत है? ये बिल्कुल हमारा एक हौसले के लिए एक और कदम है। ये एकजुटता का
ये किसानों के संघर्ष का ये रिजल्ट है कि अब जो है किसान के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता किसी भी ताकत के द्वारा। तो ये हमारा हौसला को और बढ़ाता है। परंतु जो ये मौजूदा सरकार है, ये कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान और जाति के नाम पे, कभी किसानों को टॉर्चर करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। किसान इस चीज से डरने वाला नहीं है और इस सभी चीजों को ऊपर उठकर किसान लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि टोहाना प्रकरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का क्या उसी तरीके से विरोध होगा जैसे देवेंद्र बबली का पहले हुआ था? अभी हमारे नेताओं ने फैसला किया है कि वो किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में जाएंगे, सरकारी प्रोग्राम में जाएंगे तो विरोध करेंगे। अगर वो शादी में जा रहे हैं, किसी के गोडा नुआने के लिए जा रहे हैं या व्यक्तिगत अपना कोई काम के लिए जा रहे हैं, तो नेताओं का उस तरह विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए ये फैसला क्यों लिया गया है, किस वजह से लिया गया है? ये इसलिए लिया गया कि सरकार जो है हमारे जो बॉर्डर जो हमारा आंदोलन है उसमें बिखराव करने के लिए, वो आंदोलन बॉर्डर की तरफ ना होकर के यही आसपास के क्षेत्र में गाँव में जाकर के ये आंदोलन टूट जाए और लोग कमजोर हो जाए। हम हमारी ताकत को एक संगठित तरीके से इसका पूरे का पूरा जो ताकत है वो बॉर्डर पर लगा करके हम अपनी लड़ाई को दिल्ली में लड़ेंगे। दिल्ली में हमारा टारगेट है, दिल्ली में हमारा केंद्र है, ये हमारी सोच है। उसी सोच के अनुसार हमने कुछ फैसलों में तब्दीली की है और हमारी ताकत को संगठित करके दिल्ली के बॉर्डर पर हम अपनी और मजबूती से लड़ पाए। तो आज आप लोग यहाँ पर दोबारा क्यों इकट्ठा हुए हैं? आज यहाँ दूसरी कई मांगे थी, व्यक्तिगत मांगे भी थी और यहाँ जो मिड डे मील की महिलाएं थी वो भी किसानों का भाग हैं। जो गांव में मजदूर है, किसी भी प्रकार के मजदूर हैं, वो किसानों का भाग है। तो किसान उनकी मदद के लिए भी और वो किसानों की मदद के लिए भी, ये तो हमारा ज्वाइंट संघर्ष है। ठीक है, सभी के सभी जो यहाँ पर धरने दिए जाते हैं वो किसानों के हक के अंदर ही दिए जाते हैं। किसान जो है उनका समर्थन करते हैं और कोई और दूसरा धरना दिया जाता है वो किसानों का समर्थन करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज की बात की जाए तो आज 9 तारीख हो चुकी है। कल हो सकता है कि पानीपत के अंदर बहुत बड़ा प्रकरण हो, क्योंकि ऐलान कर दिया गया है कि 10,000 की संख्या के अंदर किसान पानीपत पहुंचने वाले हैं। और पानीपत की अगर बात की जाए तो यानी कि चौथा रण दोबारा से पानीपत के अंदर खेला जाने वाला है। 3 लड़ाई पहले ही पानीपत के अंदर हो चुकी है और हो सकता है कि ये किसान जो कल पहुंचने वाले हैं, चौथे जो लड़ाई है वो इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज हो जाए। लेकिन ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। आगे देखते हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि किसी भी विधायक सांसद का निजी प्रोग्राम का घेराव नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ सार्वजनिक प्रोग्राम का ही घेराव किया जाएगा। उसके ऊपर किसान कितना खरे उतरते हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।